हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ यू आर माई ऑब्सेशन का 6 पार्ट शेयर करूंगी। तभी सीजे उन्हें बताती है कि उन्हें सू कंपनी से एक बहुत बड़ा म्यूज़िक कॉन्ट्रैक्ट मिला है जो लगभग 1 साल का है। ये सुनते ही सभी साथ में चीयर करते हैं। अब यानली विहिंग की ओर देखकर कहती है, पर वो चाहते हैं कि तुम मेन सिंगर बनो। तभी विहिंग कहता है, ठीक है सीजे, मैं यहाँ डेली 1 घंटे की प्रैक्टिस के लिए आ जाऊँगा। ये सुनकर यानली कहती है, हाँ ये बढ़िया है। अब वेंचिंग कहती है, लेकिन अगर तुम टाइम से नहीं आए तो याद रखना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूँगी। अब विहिंग वेंचिंग की बात सुन के कहता है, मुझे समझ नहीं आता तुम सभी अल्फाज के अंदर इतना गुस्सा क्यों है। उसने इतना कहा ही था कि उन दोनों के बीच की फाइट फिर से स्टार्ट हो गई। अब लगभग 1 घंटे बाद विहिंग बोलता है, ओके गाइस, अब मुझे चलना होगा। लेकिन हुशान उसे रोकते हुए कहता है, अभी तक तो ठीक से 1 घंटा भी नहीं हुआ है, क्यों ना कहीं और चलें। लेकिन विहिंग ने रिफ्यूज़ कर दिया। वो कहता है, नहीं मुझे अभी चलना होगा। इतना कह के विहिंग वहाँ से जाने लगा। उसको जाता देखकर यानली कहती है, मुझे लगता है कि वो। इतना कह के यानली चुप हो गई और उसका सेंटेंस जियान चैंग ने कंप्लीट कहा, वो भी बहुत धीरी आवाज़ में। लगता है वो वांगजी को पसंद करने लगा है। वांगजी जैसे ही रेस्टोरेंट से निकला, वो जल्द ही बस स्टैंड की ओर जा रहा था। साथ में वो मर्मल भी कर रहा था, ओ गॉड, कहीं मेरी बस ना छूट जाए। वो इतनी जल्दबाजी में था कि वो एक आदमी से टकरा गया, जिससे विहिंग नीचे गिर गया था। तभी वो आदमी विहिंग को अपना हाथ देते हुए कहता है, आई एम सॉरी, क्या तुम्हें लगी तो नहीं। विहिंग ने उसका हाथ पकड़ा और खड़ा हुआ। अब वो प्यार से कहता है, कोई बात नहीं, मैं जल्दी में भाग रहा था, गलती मेरी है। अब वो विहिंग से कहता है, हेलो, मेरा नाम शूइंग है। विहिंग ने भी उसे अपना नाम बताया। अब शूइंग कहता है, विहिंग, मैं तुम्हें जानता हूँ। ये सुनकर विहिंग थोड़ा कंफ्यूज था। अब शूइंग कहता है, ओह आई एम सॉरी, मैंने खुद को इंट्रोड्यूस नहीं किया। मैं शूइंग हूँ, शू कंपनी का ओनर। ये सुनकर फाइनली विहिंग उसे पहचान पाया। अब वो पोलाइटली बो करते हुए कहता है, हेलो मिस्टर शू। अब शूइंग ने अपनी डेविलिश स्माइल करते हुए कहा, तुम्हें इतना फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है, मुझसे तुम शूइंग ही बोलो। वैसे भी हमें अब साथ में काम करना है। इस बात पर विहिंग स्माइल करता है और नोट करता है। अब शूइंग ने विहिंग से पूछा, वैसे तुम इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहे थे? चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। लेकिन विहिंग ने उसे मना करते हुए कहा, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे लेट हो रहा है, मुझे चलना चाहिए। इतना कह के विहिंग शूइंग की बात को काटता है और वहाँ से चला जाता है। विहिंग के जाने के बाद शूइंग का फेस डार्क हो गया था। अब वो खुद से कहता है, तुम पहले की तरह इनोसेंट हो विहिंग। मैं तुम्हारे लिए लौटा हूँ और तुम मेरे हो। कुछ समय बाद तुम मेरे बेड में होगे। ये बोल के उसने अपनी डेविल स्माइल करी। वहीं दूसरी ओर वांगजी मैंशन में युआन अपने कंप्यूटर में काम कर रहा था। तभी उसको कॉल आता है। विहिंग के पीछे जिस बॉडीगार्ड को भेजा गया था, ये उसका कॉल था। वो कहता है, सर, क्वीन आ रही हैं। पर इतना कह के वो हेजिटेट करने लगा,
युआन ने बहुत ही काम वॉइस में पूछा, क्या बात है? अब बॉडीगार्ड कहता है, क्वीन किसी स्ट्रेंजर मैन से बात कर रही हैं। हमने उनकी कुछ फ़ोटोज़ भी ली हैं। ये सुनकर युआन कुछ समय के लिए चुप रहा। अब वो कहता है, मुझे पिक्चर सेंड कर दो। फ़ोन डिस्कनेक्ट होने के बाद युआन ने जब पिक्चर्स को देखा तो वो कुछ समय के लिए चुप रहा। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। अब वो धीरे से मर्मल करते हुए कहता है, कभी कभी नफ़रत इतनी गहरी होती है कि वो प्यार को भी पीछे छोड़ देती है। ये वर्ड उसने बहुत ही डीप वॉइस में कहा था। वहीं दूसरी ओर वांगजी के ऑफिस में वांगजी कुछ ऑफिस का काम कर रहा था। जैसे ही उसने मीटिंग फिनिश करी तभी उसे युआन का कॉल आया। अब युआन कहता है, सर क्वीन आ चुकी हैं। तभी वांगजी ने भी बहुत ही कामली कहा, रेस्टोरेंट को बुक कर दो। वांगजी के पास बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, लेकिन उसे एक रेस्टोरेंट बहुत पसंद है। युआन को पता था कि वांगजी कौन से रेस्टोरेंट की बात कर रहा है, इसीलिए वो यस बॉस करके फ़ोन काट देता है। वहीं विहिंग लैन मैंशन पहुंचने के बाद शावर लेने के लिए चला गया था। जैसे ही वो अपने रूम में पहुंचा, वो देखता है कि उसके सामने पिंक रोज़ का एक बहुत बड़ा बुके रखा हुआ है। ये देखकर वो थोड़ा शॉक हो गया था, लेकिन उसके चेहरे पर स्माइल आई क्योंकि वो जानता था कि ये सब उसके मेट ने किया है। वहीं दूसरी ओर विहिंग के रिएक्शन को वांगजी भी देख रहा था क्योंकि उसने अपने रूम में 8 हिडन कैमरास छुपाए हुए थे जो विहिंग की हर एक हरकत पर नज़र रखते हैं। विहिंग ने उस फ्लावर को देखकर स्माइल किया। अब वो उनमें से एक पिंक रोज़ को पकड़ता है और उसे स्मेल करता है, जिससे उसके गाल भी पिंक हो गए थे। अब विहिंग कंफ्यूज होकर सोचता है, लंजा को कैसे पता चला कि मुझे पिंक रोज़ पसंद है? ये सब बात वांगजी ने भी सुन ली थी। अब वो खुद से कहता है, मुझे तुम्हारे बारे में वो सब भी पता है जो तुम खुद के बारे में नहीं जानते। अब विहिंग की नज़र उस बुके पर पड़े हुए एक नोट पर पड़ती है जिसमें लिखा हुआ था, हम हमारे फर्स्ट डेट के लिए जाने वाले हैं, इसीलिए जल्दी से रेडी हो जाओ। ये सुनकर तो विहिंग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था, इसीलिए वो तुरंत ही बाथरूम में चला जाता है। वहीं रेस्टोरेंट से जियान चैंग और नी हुशान भी बाहर जा रहे थे। तभी नी हुशान कहता है, ओ माय गॉड, मैं अपना फ़ोन अंदर ही भूल गया। तभी जियान चैंग कहता है, विहिंग के साथ रहते रहते तुम भी उसकी तरह भुलक्कड़ हो गए हो। ये सुनकर नी हुशान ने उसे टीस करते हुए कहा, मुझे तो लगता है कि यानली जीजे उसे उतना याद नहीं कर रही जितना तुम विहिंग को कर रहे हो। ये सुनते ही जियान चैंग गुस्से में आ गया था। वो गुस्से में कहता है, शट अप। नी हुशान हंसते हुए रेस्टोरेंट के अंदर चला गया अपना फ़ोन लाने के लिए। तभी जियान चैंग भी धीरे धीरे गेट से बाहर जाने लगता है। तभी किसी ने उसको पकड़ा और कॉर्नर में ले गया। उसने जियान चैंग के माउथ को अपने हाथ से टाइटली बंद किया हुआ था। इससे पहले कि जियान चैंग उसके हाथ को अपने मुंह से हटा के चिल्ला पाता, वो आदमी कहता है, ये मैं हूँ, तुम्हारा मेट। ये सुनते ही जियान चैंग ने उसकी हाथ पर जोर का बाइट कर लिया, जिससे लैन सिचन जोर से आउच कहता है। अब वो जियान चैंग को टीस करते हुए कहता है, तुमने गलत जगह बाइट किया है, अगर तुम्हें करना ही है तो मेरे लिप्स पर करो। ये सुनकर जियान चैंग के मुंह से
सिर्फ एक ही वर्ड निकला था, शेमलेस। अब जियान चैंग उसे गुस्से में कहता है, क्या लोगों को किडनैप करना भी तुम्हारा सेकंड बिजनेस है? जिसे सुनकर लैन सिचेन ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, नहीं, ये तो मेरा फर्स्ट बिजनेस है। ये सुनकर जियान चैंग कंफ्यूज हो गया था। अब वो उससे गुस्से में पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लैन सिचेन ने स्माइल के साथ जवाब दिया, क्यों? क्या मैं अपनी क्यूट मेट से मिलने नहीं आ सकता? ये सुनते ही जियान चैन का फेस रेड हो गया था, जिसे देखकर लैन सिचेन उसे टीज करते हुए कहता है, ओह, तो तुम भी शर्माते हो? जियान चैन अपने फेस को छुपाने की कोशिश कर रहा था। अब वो कहता है, चुप करो, मैं तुम्हें देख लूँगा। तभी लैन सिचेन उसे कहता है, जब तुम्हारी मर्जी हो। इतना कह के वो जियान चैंग की ओर बढ़ा और उसे किस करने लगा। जियान चैंग ने भी कुछ ही सेकंड्स में उसे रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर दिया। तभी अचानक से वो दोनों शॉक हो गए, क्योंकि नी हुशार और वैन चिंग उनके सामने थे, जो उन्हें अजीब नज़रों से घूर रहे थे। नी हुशान का मुंह बड़ा ओपन था और उसके हाथों से कॉफ़ी का कप भी नीचे छूट गया था। वहीं वेंचिंग ने यानली की आंखें अपने हाथ से ढक दी थी और वेनिंग उन दोनों की फ़ोटोज़ ले रहा था। ये सब देखकर जियान चैंग बहुत ज़्यादा एम्बैरस फील कर रहा था। उसे बस वहाँ से भागना था। वहीं दूसरी ओर लैन सिचेन था, जो बिल्कुल भी एम्बैरस नहीं था। उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए थे। वो स्माइल करते हुए कहता है, हेलो गाइस, मेरा नाम लैन सिचेन है और मैं जियान चैंग का मेट हूँ। इतना कह के उसने जियान चैंग को उसकी वेस्ट से अपनी ओर खींच लिया। वेंचिंग यानली की आंखों से अपने हाथ हटाने वाली थी, लेकिन ये सब देखकर उसने फिर से यानली की आंखों को बंद कर दिया। नी हुशान और वेनिंग को ज़ोर ज़ोर से हंसने का मन कर रहा था, लेकिन वो दोनों अपनी हंसी को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि जियान चैंग वहाँ पर एक कंफ्यूज और इनोसेंट पपी लग रहा था। लेकिन लैन सिचेन भी कहाँ रुकने वाला था। वो जियान चैंग के फोरहेड पर किस करता है और बोलता है, कल सुबह मिलते हैं डार्लिंग। इतना कह के वो वहाँ से चला गया। जियान चैंग के जाने के बाद वैन किंग ने यानली की आंखों से अपने हाथों को हटाया और वो सभी जियान चैंग को घूरने लगे। अब नी हुशान उसे टीज करते हुए कहता है, जियान चैंग ब्रदर, आप तो काफ़ी बोल्ड हो गए हो। वहीं यानली अपनी सॉफ्ट वॉइस में पूछती है, जियान चैंग, ये सब क्या चल रहा है? जियान चैंग अभी बहुत एम्बैरेस था। वो धीरे से बोलता है, सीजे, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन जियान चैंग के आंसर से वेंचिंग इरिटेट हो गई थी। वो इरिटेट होते हुए कहती है, हाँ हाँ, हम देख रहे थे कि तुमने कुछ नहीं किया। तभी वेनिंग स्क्रीम करता है, ओ नो। उसका ऐसे चिल्लाने को देखकर सभी लोग उसे देखने लगे। तभी वेनिंग कहता है, मुझे लगा था कि मैं इन दोनों की नॉर्मल वीडियो बना रहा हूँ, पर मैं तो लाइव था। ये सब उसने बहुत ही नॉर्मली बोला, लेकिन उसके वर्ड बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थे, जिसे सुनने के बाद वो चारों एक साथ कहते हैं, क्या? वेनिंग ने उन लोगों के रिएक्शन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसका पूरा ध्यान अपने फ़ोन पर था। अब जियान चैंग गुस्से में कहता है, वेनचिन, मैं तुम्हारे भाई को नहीं छोड़ने वाला। इससे पहले कि जियान चैंग वेनिंग को पकड़ पाता, वेनिंग भागने लगता है और नी हुशान भी उन दोनों के पीछे भागना शुरू कर देता है। अब वेनचिंग यानली के पास जाकर धीरे से बोलती है,
वैसे मुझे लगता है कभी कभी हमें भी रोड पर ये सब ट्राई करना चाहिए। ये सुनते ही यान्नी का फेस रेड हो गया। वो धीरे से बोलती है शेमलेस, जिसे सुनकर वेंचिंग जोर जोर से हंसने लगी, क्योंकि उसकी ओमेगा सच में बहुत क्यूट है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड हैप्पी रहिए। बाय बाय।